नमस्कार। मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। मित्रों, दिल्ली में तारीख 21 सितंबर 2024 शनिवार के दिन दोपहर 4:35 को आतिशी जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। उस समय की जो कुंडली बनी उसका मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ। आतिशी जी ने जब शपथ ली उस समय सर्वार्थ सिद्धि योग था। चंद्र महाराज मेष राशि में भ्रमण कर रहे थे, भरणी नक्षत्र चल रहा था। आतिशी जी की भी मेष राशि है। उस समय की जो कुंडली बनी उसमें कुंभ लग्न उदित हुआ था। तो एक प्रकार से देखा जाए कि कुंभ लग्न जब उदित हुआ है तो उनके योग कारक ग्रह मतलब कुंडली का जो सबसे पावरफुल प्लेनेट जो है वो शुक्र है, और वह शुक्र भाग्य स्थान में विराजमान है। तो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि आतिशी जी को ग्रहों का बल भाग्य का साथ बहुत अच्छी तरह से प्राप्त है। लग्न स्थान का जो स्वामी है वह स्वामी स्वगृही है, और साथ ही वो वक्री भी है शनि महाराज। जैसे हम जानते हैं कि शनि महाराज राजनीति के कारक है। सारी दुनिया की राजनीति शनि महाराज के अंडर में आती है, और राजनीति के कारक शनिदेव वह जो है आतिशी जी के देहस्थान में है। देहस्थान का स्वामी देहस्थान में है और रेट्रोगेड है, वक्री है। मैं एक बात यहाँ और स्पष्ट कर दूं कि ये मेरा जो वीडियो है और कोई देखे ना देखे, किंतु आतिशी जी अवश्य देखे, ऐसी मेरी मन की इच्छा है। क्योंकि वो ये वीडियो देखेगी और आम आदमी पार्टी अगर ये वीडियो देखेगी तो मुझे लगता है कि थोड़ी हलचल तो अवश्य होगी। आतिशी जी के कॉन्फिडेंस में थोड़ी वृद्धि भी हो सकती है। देखिए, एक प्रकार से मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ और एक बात कि ना मैं दिल्ली की राजनीति को जानता हूँ, ना अरविंद केजरीवाल जी को जानता हूँ, ना आतिशी जी को जानता हूँ। मैं दिल्ली की पॉलिटिक्स को भी जानता नहीं। तो मैं यहाँ केवल शास्त्र मुझे जो बुलवाएगा, ग्रहों के जो भी निर्देश है उसके अनुसंधान में क्या संभावना उत्पन्न होती है, मैं उसके अनुसंधान में कुछ बातें स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसके पूर्व जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी अपने तीसरे कार्यकाल की, उस समय की भी मैंने जन्मपत्री बनाई और उसके अनुसंधान भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। और वह जो वीडियो अपलोड किया है जिसके अंदर मैंने बातें बताई है उसी प्रकार से अभी तो चल रहा है। तो मुझे ये भी प्रेरणा मिली कि चलिए, अब आतिशी जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है तो उसके अनुसंधान में भी कुछ बात देखी जाए। आतिशी जी मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पास बहुत अल्प समय है, कुछ महीने हैं गिनती के। तो उस महीने में बहुत सारी बातें भी है। उन सभी संभावनाओं में से कौन सी संभावना प्रबल बनेगी इसके अनुसंधान में मैं बात करूंगा। आतिशी जी कौन से सेक्टर में काम करेगी अधिक? अब मुख्यमंत्री बनी है, काम तो करना पड़ेगा, जनता को दिखाना पड़ेगा, आगे इलेक्शन है, तो वो कौन सा सेक्टर अधिक पसंद करेगी, कहाँ वो फोकस करेगी? सबसे पहले जिस प्रकार की जन्मपत्री है मेरे सामने है, मैं उसका अध्ययन करते जा रहा हूँ और यहाँ बोलते जा रहा हूँ। आतिशी जी सबसे पहले शिक्षा के ऊपर बात करेगी। बच्चों और महिलाओं के अनुसंधान में आतिशी जी अधिक फोकस करेंगी, और हेल्थ सेक्टर में कुछ नए इनिशिएटिव भी आतिशी जी ले सकती है। एक प्रकार से देखा जाए तो आतिशी जी को जनता का प्रेम मिलेगा, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान में है। लोग उनको थोड़ा स्टारडम पब्लिक दे सकती है, इस प्रकार से ग्रहों का निर्देश है। क्योंकि चंद्र और शुक्र की प्रत्युति यह संबंध बन रहा है, तो लोगों का प्रेम तो आतिशी जी प्राप्त करने में सफल रहेंगी। लग्नेश वक्री है, तो आतिशी जी जल्दी से किसी की पकड़ में नहीं आ सकती। अब चाहे वो दलगत राजनीति है या फिर वो बड़े लेवल की पॉलिटिक्स हो, आतिशी जी किसी की पकड़ में नहीं आएगी। वो बिल्कुल खुल के वो मैदान में आ जाएगी। एक प्रकार से मैं कहूँगा कि आतिशी जी का लाइन ऑफ अप्रोच मुझे यहाँ ऐसा दिखता है ग्रहों के अनुसंधान में कि उनको याद दिलाना पड़ेगा कि भाई आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। तो आप कृपया मुख्यमंत्री की भाषा बोले। वो ज़्यादातर समय अपना विरोध के अंदर ज़्यादा वो स्पेंड करेगी, इस प्रकार से मुझे यहाँ दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी की जो प्रतिपक्ष है उनका विरोध करने में आतिशी जी अधिक समय वो खर्च कर सकती है, इस प्रकार से यहाँ मुझे दिखाता है। आतिशी जी को मान सम्मान प्राप्त होगा जनता की ओर से,
जैसे मैंने कहा कि इस प्रकार से वो कार्य करेगी। और एक बात और भी है कि दलगत राजनीति भी किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत अहम होती है। तो आतिशी जी के लिए भी दलगत राजनीति यानी आम आदमी पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स। अब जो आम आदमी पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसका सामना आतिशी जी को बहुत बड़े तौर पे करना पड़ेगा। वो उभर के बिल्कुल सामने नहीं आएगा, लेकिन आतिशी जी बहुत त्रस्त हो जाएगी। पार्टी के ही कुछ लोग उनको पीछे खींचने की प्रयास करेंगे और पार्टी के अंदर ये दिखाने का प्रयत्न होगा कि देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी और ये आतिशी जी, दोनों में श्रेष्ठ तो अरविंद केजरीवाल जी ही है। एक प्रकार से ऐसा तुलनात्मक अभ्यास का चित्र खड़ा करा जाएगा कि जहां अरविंद केजरीवाल जी सीएम न होते हुए भी उनको क्रेडिट मिल जाए और आतिशी जी सीएम होते हुए भी डीम लाइट में चली जाए। हालांकि आतिशी जी ने स्वयं कहा है कि चुनाव के अंदर, आने वाले चुनाव के अंदर विजयी होकर मुझे तो अरविंद केजरीवाल जी को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना है। ये बात उन्होंने स्पष्ट की है। एक प्रकार से आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने ही आतिशी जी को मुख्यमंत्री का ताज पहनाया है, उनकी पसंदगी की है, ये बात अलग है। किंतु जब ये मुख्यमंत्री बन गई तो उसके बाद तो इस प्रकार से पॉलिटिक्स यहाँ होने का संकेत मुझे मिल रहा है कि आतिशी जी को पीछे खींचने का प्रयत्न होगा और एक तुलनात्मक अभ्यास का चित्र खड़ा करा जाएगा, जहां अरविंद केजरीवाल जी को बड़ा बताया जाएगा। वही चीज़ आतिशी जी को खटकेगी। पार्टी पॉलिटिक्स से आतिशी जी एक प्रकार से ऊब जाएगी और आतिशी जी को भाषा में संयम रखना पड़ेगा। अब थोड़ा शालीन चेहरे पे जो ये लड़ायक मिजाज था, वो लड़ायक मिजाज का त्याग करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं कि आतिशी जी बिल्कुल लड़ायक मिजाज में ही होंगी, जिस प्रकार से हमने पहले देखा है। किंतु आतिशी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमेशा एक बात को याद रखिए कि अब आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रतिपक्ष की नेता नहीं है। ग्रह आपको इस प्रकार से अपना मैग्नेटिक फोर्स दे रहे हैं कि जैसे आप मुख्यमंत्री नहीं प्रतिपक्ष की नेता है, इस प्रकार से आप एग्रेसिव मोड में होगी तो आपको संभलना होगा। एक बात आपको और बता दूं कि अभी तो शनि महाराज वक्री चल रहे हैं। नवंबर में शनि महाराज मार्गी होंगे, तो नवंबर के बाद आतिशी जी बहुत सूझ समझ से फिर आगे बढ़ेगी। नवंबर के बाद आतिशी जी का रुख बदल जाएगा, वो थोड़ी गंभीर हो जाएगी, बोलेगी कम, करेगी ज़्यादा। वो भी राजनीति में इस प्रकार से लुप्त हो जाएगी, बाजी बिसात वो भी बिछाएगी पार्टी पॉलिटिक्स की। इस प्रकार से यहाँ कुछ संभावना उत्पन्न होती है। दूसरी बात यह है कि आतिशी जी को स्वयं अपनी हेल्थ के अनुसंधान में सावधान रहना होगा। हेल्थ कुछ न कुछ आगे जाके गड़बड़ हो सकती है, तो उनको बहुत सावधान रहना है। सबसे पहले दंत पीड़ा से उनको सावधान रहना होगा। ये दंत पीड़ा मुझे यहाँ दिखाई देती है, और आँखों के अनुसंधान में नेत्र पीड़ा उनको हो सकती है, तो उनको इन दो चीज़ों से सावधान रहना होगा। अब दिल्ली का चुनाव भी आ रहा है आगे, घमासान चुनाव होने वाला है। कौन जीतेगा कौन हारेगा आतिशी जी के नेतृत्व में, वैसे मुख्यमंत्री वो है तो अभी तो उनके नेतृत्व में ये चुनाव होगा, फेस वही होंगे। आगे जाके भले ही अरविंद केजरीवाल जी बन जाए, लेकिन आतिशी जी का उल्लेख तो बहुत पुरजोर से होगा। तो क्या फेवर होगा, किस प्रकार से बात आगे बढ़ेगी चुनाव में, दो बातें हैं। अभी तो चुनाव की तारीख डिक्लेयर नहीं हुई है, इसलिए मैं इस बात के ऊपर नहीं जाऊंगा कि चुनाव कौन जीतेगा, लेकिन मैं इस प्रकार से यहाँ देख सकता हूँ कि चुनाव में कौन सी संभावना प्रबल बनती है, किस प्रकार से प्रबल बनती है। सबसे पहले कि यदि चुनाव देर से हुआ तो मैं ये कहता हूँ कि मान लो जैसे अभी मैंने देखा कि भाई 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ये दिल्ली का विधानसभा का चुनाव है, और यदि इससे भी थोड़ा देर हुआ किसी भी कारण से, अगर चुनाव आयोग ने तारीख थोड़ी पीछे की डिक्लेयर की, तो भाजपा का विजय हो सकता है। ये हाँ, मुझे ऐसी संभावना दिख रही है। और यदि बिल्कुल समय पे चुनाव हुआ और समय से थोड़ा जल्दी भी हो गया, तो आम आदमी पार्टी
यहाँ चुनाव जीत भी सकती है, इस प्रकार से यहाँ संभावना बनती है, क्योंकि शुक्र का जो भ्रमण है वो शुक्र का भ्रमण आतिशी जी को भाग्य का साथ बढ़ा देता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से कुछ संभावना यहाँ प्रबल होती है। मैंने जिस प्रकार से ग्रह ने मुझे जो संकेत दिया वह बातें मैंने बताई। आतिशी जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। नमस्कार।